प्यारे सजन, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। यहाँ पर राम शब्द से अभिप्राय यह है कि संत मंत्र के अनुसार निराकार शब्द स्वरूपी राम अमेरिका, रूस, जापान, चीन, भारत, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि दुनिया का कोई भी देश क्यों न हो, सबका एक ही राम है। वह सर्वव्यापक है। यह सभी धर्मों का, सभी जातियों का एक ही राम है। अलग अलग भाषाओं में अनेकों नाम हो सकते हैं। सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी, अजर अमर अविनाशी, सर्वज्ञाता को राम कहा गया है। अब राम नाम का धन सबसे बड़ा बताया गया है, परंतु पहले यह जानना जरूरी है कि धन कितने तरह के होते हैं। धन दो प्रकार के होते हैं। संसार के भौतिक साधनों का धन और राम नाम की कमाई का धन। संसार एक धन से मिलने वाला सुख अस्थायी व अधूरा है। भौतिक साधनों सुविधाओं से आज तक ना किसी को सच्चा सुख मिला है व ना ही मिल सकता है, क्योंकि हम लोग प्राय देखते हैं कि कोठी, बंगले, कार, बैंक में रुपया, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात सब कुछ होते हुए भी देखा है कि ऐसा आदमी जिसके पास सांसारिक साधनों की कोई कमी नहीं है, सांसारिक धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी हा 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 दुखी। जिसके पास धन है वो उसके चोरी से कैसे बचाया जाए और उसको और ज्यादा, एक का दो का चार, चार का सौ का 200, रात दिन उसी में लगा रहता है, लेकिन सुख नाम की चीज उसके पास कभी भी नहीं है। सांसारिक धन माया की प्राप्ति के लिए हम रोज रोज ठगी, बेईमानी व नित नए नए कुकर्म करते रहते हैं। यही धन हमको इंद्रियों के भोगने, विषय विकारों, दुराचारों में फंसाकर हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विनाश का कारण बनकर हमें नरकों में ले जाता है। सांसारिक धन दौलत बिना पाप किए इकट्ठी नहीं हो सकती और मृत्यु के समय साथ भी नहीं जा सकती। अनेकों संत महात्मा इस दुनिया में आए, सबने यही पाठ पढ़ाया कि संसारिक धन जो दुनियादारी का धन है उससे कोई कभी सुखी नहीं रहा। गुरु नानक साहब एक बहुत बड़ी कई मंजिल की बिल्डिंग के आगे से जा रहे थे और उसके आगे खड़े होकर देख रहे थे। इतने में उसका मालिक बाहर आया और कहने लगा कि जी क्या देख रहे हो। नानक ने कहा
क्या यह इतने विशाल, इतनी बड़ी बिल्डिंग आपकी है? उसने बड़े गर्व से कहा कि हाँ जी, मैं इसका मालिक हूँ। तो गुरु नानक साहब ने अपने पास से एक छोटी सी सुई निकालकर उस धनवान व्यक्ति को दे दी। व्यक्ति ने पूछा, जी मैं इसका क्या करूं? नानक साहब हंसते हुए बोले कि आप इसे संभाल कर रखो तथा जब आप संसार को छोड़कर जाओ, यानी कि मौत के समय इसको साथ ले जाना। व्यक्ति ने कहा, जी ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कैसे साथ जाए? नानक साहब हंसे और बोले कि एक छोटी सी सुई साथ नहीं जा सकती, तो फिर यह विशाल इमारत जिसमें तुमने चोरी ठगी करके बनाया है, वह इस पर घमंड कर रही हो, वो कैसे साथ जाएगी? अगर धन संचित करना है तो राम नाम का धन संचित करो, जो हमेशा साथ जाएगा, वह सुखदायी होगा। एक विश्व विजेता बादशाह सिकंदर, शहंशाह सिकंदर हुए हैं। उन्होंने जीवन भर लड़ाइयां करते करते अनेकों देशों पे कब्जा किया। वह अपार धन दौलत, सोना चांदी लूट लूट कर कमाया। वह विश्व विजेता बन गए। अंत समय में बहुत बीमार होने पर अपने सभी नीम हकीमों को बुलाया कि आप मेरा इलाज करो। वह कम से कम मेरी माँ जो उससे दूर थी से मेरा मिलाप करवा दो। तब सभी हकीमों ने कहा, जी अब आपके जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। तब बादशाह ने कहा कि आप जो धन दौलत राजकाज मांगोगे मैं सब दे दूंगा। आप मेरी माँ के पास पहुंचाने लायक सांस बढ़ा दो। सभी हकीमों ने कहा, महाराज एक सांस बढ़ाना भी संभव नहीं है। तब शहंशाह बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाकर कहा कि आप मेरी अंतिम इच्छा को ध्यान से सुनो कि मेरा जब जनाजा निकले तब मेरी हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना और खुले में लटका देना, ताकि सब प्रजा देखे कि बादशाह के पास दुनिया जो अपार धन दौलत और जो शोहरत है होने के बाद भी खाली हाथ जा रहा है। महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण करके बेशुमार धन लूटा, पर अंत में एक सुई के साथ नहीं गई। हर इंसान खाली हाथ आया था, वह खाली हाथ जाए। केवल और केवल साथ जाने वाला है तो राम नाम का धन। शांत महात्मा सांसारिक धन दौलत के विरोधी नहीं है। हक हलाल का कमाओ, अपना व अपने परिवार का पालन पोषण आराम से चलता रहे, बस बहुत है। कबीर साहब ने भी कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इंसान कमाने के चक्कर में इतना खो जाता है कि जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाता है। साथ जाने वाला असली धन राम नाम की असली कमाई है। सभी संत महात्माओं ने जोर से पुकार पुकार कर हेला मारा है, आवाज दी है कि राम नाम के हीरे मैं रवां गली, अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर बजावा गली। इतना सब समझाने के बाद भी राम नाम के हीरे मोती कोई नहीं देता है, और हम दुनिया के धंधे जोड़ने में, दुनिया के धन माया जोड़ने में लगे रहते हैं। और राम नाम लेता भी है तो कब लेता है?
जब आदमी मर जाता है और अंतिम शव यात्रा के समय राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते है। मरने वाला तो मर गया, उसके पीछे से बोलने से उसकी मोक्ष तो हो नहीं सकती, क्योंकि जिंदा रहते हुए उसने कभी सच्चा राम नाम लिया ही नहीं। एक गलतफहमी और देखो संसार की कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गति है, वो केवल मरते समय ही बोलना है। एक मार्ग कर रखा है। अरे मेरे भाइयों, जो सच्ची बात राम के नाम की है वह तो हर रोज बोलनी चाहिए, परंतु नहीं, भ्रम अंधविश्वास जरूरी है ना। गजब, सच को मानते नहीं, झूठ को छोड़ते नहीं। संसार की सभी साधु संत कहते हैं कि किसी के पास सोने चांदी का धन है, किसी के पास रुपयों पैसों का धन है, किसी के पास हीरे मोती और जवाहरात का धन है, परंतु हमारा एकमात्र सच्चा धन केवल परमात्मा है, राम का नाम है। इस धन को ना आग जला सकती है, ना ही चोर चुरा सकता है, और ना ही हमें उस धन को ताला लगाकर संदूक में रखने की जरूरत पड़ती है। ऐसा अद्भुत धन चाहे कितना भी खर्च करने से या खुद प्रयोग में लाने से या दूसरों में बांटने से कभी भी घटता बढ़ता या समाप्त नहीं होता है। ऐसा अनमोल धन अंदर बाहर सफर करते हुए हम कहीं चले जाएं, ये धन हमारे साथ रहता है। इस राम नाम रूपी अमूल्य अनमोल अगम अजब अपार धन की कोई बराबरी नहीं कर सकता। परमात्मा की दया और सतगुरु की कृपा से इस मायावी संसार का एक भी पैसा दिए बिना ऐसा अनमोल धन प्रभु और सतगुरु की दया मेहर से हमें मिलता है। मीराबाई जो चित्तौड़ के महाराजा के यहाँ पैदा हुई, मीराबाई के यहाँ हीरे जवाहरात धन माया कोठी बंगलो किले नौकर चाकर रूप रंग किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दासियां मान सम्मान सब उसके पास था, जो दुनियावी धन में होता है। तो दुनिया का संसारिक धन की वो राजकुमारी जिसके पास कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मीरा कहती थी कि मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने को। तो फिर वो दर्द क्या था, वो दुखिया क्यों थी, जब उसके पास दुनिया की कोई चीज की कमी नहीं थी। और लाडली राजकुमारी एक फूलों जैसे सेज में सजे हुए अपनी कोमल जिंदगी जिंदा जी रही थी, तो उसके पास जब कोई कमी नहीं थी तो मीरा का क्या दर्द था, क्यों दुखी थी। मीरा ने खुद कहा है कि मेरो दर्द न जाए। क्या दर्द था उसका, जब धन माया रुपए पैसे यौवन राज रजवाड़े सब कुछ उसके पास था, फिर कमी क्या। उसके सब होते हुए भी फिर मीरा दुखी। तो मीराबाई जी ने संत मीराबाई जी ने अपने प्यारे से शब्द में फिर इस असली धन के बारे में गुणगान किया है
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कर पाया बनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी गवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे। खर्चे न फूटे चोर न लूटे। दिन दिन आगे सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु। सत की नाव केवटिया सतगुरु। भंवर सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हीरा के प्रभु गिरधर नागर। हीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर के जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुझे राम के नाम का खजाना मिल गया है। मेरे सतगुरु जी ने मुझे यह अनमोल उपहार दिया है और मैंने इसे बहुत दीनता गरीबी के साथ ग्रहण कर लिया है। मैंने मेरे जीवन की चाहत के अनुसार असली खजाना पा लिया है, लेकिन दुनियादारी की बेकार वाली संपत्ति छोड़ दी है। राम नाम का यह धन न तो कभी खत्म होता है, वह ना ही चोरों द्वारा चुराया जाता है, बल्कि यह दिन प्रतिदिन कई गुना बढ़ता जाता है। सत्य की ये नाव मेरे सतगुरु जी मार्गदर्शक ने चलाई है और इस प्रकार मैंने इस संसार सागर को पार कर लिया है। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्यारे सतगुरु जी, मैं बड़े जोश, उत्साह और खुशी व प्रेम के साथ आपका गुणगान करती हूँ कि आपकी दया मेहर से मेरा जीवन सफल हो गया। प्यारे सजनों, देखो, मीरा के पास सब था, लेकिन मीरा ने मेरा दर्द न जाने को। उसका दर्द क्या था? उसका दर्द था असली धन, रूहानियत का धन, राम नाम का धन, उसको पाना, जो उसने पा लिया और अपने 84 लाख बंधनों से मुक्त हो गई। और आज भी जुगों जुगों तक हम मीरा को याद कर रहे हैं और करते रहे हैं। मीरा तो अमर पद पा गई। धन्य है वो मीराबाई जो हमको चिता के गई है, एक रास्ता दिखा के गई है। तो प्यारे सजनों, जो कुछ इस दुनिया, संसार, इस त्रिलोकी मोह माया जाल में जो कुछ सच्चा धन है,
और अगर सुखी रहना है और सुखों का कारण है तो जहान में सुखी रहने के लिए राम नाम का धन है, उससे बड़ा धन कोई हो नहीं सकता। जिसने ये पूंजी कमा ली उसका बेड़ा पार हो गया। जिसने दुनिया के धन के पीछे हाहाकार मचाए हुए रोज रोज मारामारी करते हुए अपना ये मनुष्य जीवन जो बड़ा कीमती और कई जोनियां भुगतने के बाद मिला, उसको हमने ऐसे ही खो दिया। तो प्यारे सज्जनों, असली काम हमारा है राम नाम का धन। और किसी ने कहा भी है कि दिवस कमाया खाए की, रात कमाई सोए, हीरा जन्म अमोघा, थोड़ी बदल जाए। कमाई किसका करना था? राम नाम। वो तो की नहीं, रात दिन कमाते रहे, खाते रहे, पीते रहे, सो लिए, उठ लिए, बच्चे पैदा कर लिए, इसी में पूरा जीवन अपना खत्म कर दिया। तो प्यारे सज्जनों, राम नाम कमाई है वो असली धन है। बाकी धन ना तो सच्चा नहीं है ना सच्चा धन है, ये सब नकली खेल है। सिर्फ ये धन की जरूरत अपना इस शरीर को खाने पीने और रहने तक हक हलाल का कमा के खाएं, इतने ही तक जरूरत है, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं है। दान धान सतगुरु जी तेरा ही आस।